से समझिए, समस्त प्राणियों की रचना ही ऐसी है कि भोगाकर्षण इतनी जोर का है, देखना, सुनना, चखना, भोगना, स्पर्श करना, यही पूरा चिंतन चलता रहता है रात दिन। क्या खाना है, कहां जाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या भोगना है, क्या पाना है, क्या, बस यही चलता रहता है। मनुष्य प्रधान है समस्त योनियों में, क्योंकि बुद्धि प्रधान है, पर यह भी दिन रात इसी चिंता में जलता रहता है भोगों की लालसा पूरी करने के लिए। इतना रुपया हो गया, इतना हो जाए, इतनी व्यवस्था हो गई, इतनी व्यवस्था हो जाए, इतनी जमीन हो गई और इतनी हो जाए, अब ये कर लिया, अब ये कर लूंगा और सुखी हो जाऊंगा। पर वो जलता रहता है चिंता, शोक, भय। इस काम भोग को लेकर के बुद्धि प्रधान मनुष्य ज्यादा भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि ऊंचे चढ़े हुए को देखा जाता है, जो नीचे गिरा पड़ा है वो तो पड़ा ही है। अन्य योनियां तो मूढ़ता प्रधान है, पर मनुष्य योनि बुद्धि प्रधान है। इसमें विवेक जागृत करके परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता है। भोगों की प्रधानता होने के कारण मनुष्य शरीर इतना महान है कि वो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता रखता है, पर भोगों के आकर्षण के कारण वो दुख पर दुख भोगता हुआ उसी दुख की ओर जा रहा है। दुख पर दुख भोगता हुआ वो उन्हीं दुखों की तरफ जा रहा है जहां और दुख योनया, जहां से दुख प्रकट होता है। यह भोग कामना मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, जो दिव्य ज्ञान है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ज्ञान है, दिव्य आनंद है, उसको ये भोग वासना ढक देती है। 3 प्रकार से ढकती है। जैसे दर्पण में मल जमा हो जाता है, जैसे आग राख और धुएं से ढकी होती है, होती अंदर आग है। जैसे गर्भ से जेर ढका होता है, जेर में ऐसे ऊपर झिल्ली, फिर अंदर ऐसे घृणित पदार्थ उनके अंदर होता है। ऐसे 3 प्रकार के साधकों की बुद्धि काम में ढक जाती है। जो एक अच्छे सतोगुणी होते हैं, उनकी धुआं और राख से ढकी हुई अग्नि की समान बुद्धि होती है। थोड़ा सा फूंक लगी, अग्नि प्रज्वलित हो गई। थोड़ा सा झटका लगा, अरे मैं कहां भ्रमित हो रहा हूं, मैं अपना पतन कर रहा हूं, तत्काल वो सावधान हो गया और ज्ञानाग्नि प्रकट हुई, वासना को त्याग करके वो आगे बढ़ गया। दूसरा सत रज मिश्रित, दर्पण सामने है पर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, बोध नहीं हो रहा क्योंकि मन लगा हुआ है। उसके लिए विशेष सत्संग की आवश्यकता है। जब बार बार सत्संग सुने तब उसको चेतना जागृत होती है, अरे मैं गलत हूं, मैं गलत मार्ग में जा रहा हूं। जे भी ऐसे फेरा गया हाथ, मल हटा से प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। ऐसे ही जे भी उसको सत्संग के द्वारा विवेक हुआ, उसने वासना का त्याग किया, शुद्ध ज्ञान जागृत हो गया। तीसरा, जैसे जेर में ढका हुआ गर्भ, सत्य क्या है, सत्य क्या है, बिल्कुल बोध नहीं। इनके लिए बहुत काल सत्संग की जरूरत है। जब बहुकाल करी सत्संगा, तभी हो सब संशय भंगा। जब बहुत काल सत्संग होता तब इनको चेतना जागृत होती है, अरे मैं गलत हूं। नहीं, काफी समय तक सत्संग करते हुए भी असत आचरण होते रहते हैं। जब सत्संग बहुत काल किया जाता है तो श्रवण मात्र से हृदय पवित्र होता है। जब हृदय पवित्र होता है तब चेतना जा रही, मैं कहां भ्रमित हो रहा हूं। वो काम भोग वासना के कारण अपने ज्ञान को ढका, अपनी शक्तियों को भूला हुआ, अपने आनंद स्वरूप को भूला हुआ, जहां अधिक दुख भोगना है उसी भोगों की तरफ बढ़ता जाता है। काम कलुषित हृदय इस विष को अमृत मानकर खाने के लिए ललचाने लगता है। यह काम तब हटाना मुश्किल बन जाता है जब पवित्र प्रेम का रूप इसे दिया जाता है। पवित्र प्रेम का नाम इस जब भयानक मलिन आचरण काम को दिया जाता है, तब यह हटना मुश्किल हो जाता है। कांच और हीरा देखने में एक जैसा दिखाई देता है, पर दोनों में महान अंतर होता है। एक 10-20 रुपया का मिल जाएगा इतना, और एक करोड़ों का बिकता है हीरा। और उसकी पहचान केवल जौहरी जानता है। पहचान होती है, एक घन का प्रहार करो कांच चकनाचूर हो जाएगा, और हीरा ज्यों का त्यों चमकता हुआ वैसे ही रहेगा। ऐसे ही
काम और प्रेम में अंतर है। काम सुख वांछा, जहां प्रतिकूलता है तो चूर चूर हो जाएगा वो, और प्रेम प्रतिकूलता में निखार आता है। कोई असली प्रेमी ही पहचानता है कि प्रेम किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं। बिरले ही कोई होते हैं जो प्रेम को जानते नहीं तो काम को ही प्रेम मान लेते हैं। प्रेम शून्य काम भाव को प्रेम मानकर जब स्वीकार कर लिया जाता है तब इसको दूर करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दोष को दोष मान लिया जाए तो निकल जाएगा, गुण मान लिया जाए तो बहुत कठिन होता है निकल पाना। काम अंधा होता है, प्रेम निर्मल तेजोमय भास्कर के समान होता है। जैसे अंधा मनुष्य कम से कम अपने को तो जानता है, लेकिन कामांध पुरुष तो अपने को भी नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, वो इसे नहीं जान पाता। कुआ मदांधो, अंधों में अंधा बड़ा कौन है? बोले मदना तुरोवा, जिसे काम व्याप्त कर लिया, अधीन कर लिया, सबसे बड़ा अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। कामांध मनुष्य अपने हित को भी नहीं जानता, इसलिए अंधों में बड़ा अंधा कामांध है। काम उदय होने पर विद्वान की विद्वता, त्यागी का त्याग, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता, वैरागी का वैराग्य क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। कामांध मनुष्य अपना तो कल्याण कर ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा अपना सर्वनाश कर लेता है। काम की दृष्टि अधा होती है, अधोअंगों में होती है, जनेंद्री में, जनेंद्री की तृप्ति में या और इंद्रियों की तृप्ति में। प्रेम का लक्ष्य ऊर्ध्वतम होता है, दिव्य होता है, चैतन्य घन होता है, और वो सिर्फ श्री कृष्ण से होता है, हरि से होता है, प्रभु से होता है। काम आत्मबंधन, प्रेम जीवन मुक्तता। प्रेम से दिव्य भगवदानंद का दुर्लभ आस्वादन मिलता है। काम प्रतिपल हृदय को जलाता रहता है, शरीर की शक्ति को क्षीण करता रहता है। किसी भी काम में मन न लगना, कोई भी कार्य सुचारू पूर्वक न होना, ये बहुत दुर्गति कर देता है। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, सर्व त्याग करिए करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, कामंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। जब मनुष्य की कामना शरीर में केंद्रित होती कि शरीर भोग कर सुखी होऊंगा, उसका ज्ञान ढक जाता है, उसकी दिव्य शक्ति ढक जाती है, उसका आनंद ढक जाता है और बड़ा नीच होता चला जाता है वो। और जब सत्संग के द्वारा हमारी चित्त वृत्ति केंद्रित होती परमात्मा में, प्रभु में, श्री कृष्ण में, श्री हरि में, प्रियाजू में, तब वो दिव्य प्रेम बनता है। प्रेम शब्द केवल भगवत चरणारविंद में जुड़ने से होगा। संसार में प्रेम नहीं होता, काम होता है, राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है। जिस उपासक को निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत रहती है, ये खा लूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, वहां चला जाए, वहां का खाया जाए, ऐसा किया जाए, वो भोग सुख कामना जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी वो राक्षस होता चला जाएगा, पशुता आती चली जाएगी, आसुरी भाव बढ़ता चला जाएगा उसमें, वो जान नहीं पाएगा आसुरी भाव, उतना ही वो निकृष्ट होता चला जाएगा। और जितना भोग सुख कामना का त्याग होता जाएगा उतनी शांति आती जाएगी। त्यागात शांति निरंतरम। और शांति में चिंतन जो होता है, फिर सही दिशा हम निर्णय कर पाते हैं जब हृदय शांत होता है। शांत कब होता है? त्यागात शांति निरंतरम। जब भोगों के सुखों का त्याग, तो तत्काल शांति हृदय में, और उस शांति से वो फिर भाव दशा की तरफ बढ़ता है। वो उतना ही महान होता जाता है जो जितना काम सुख का त्याग करता जाता है। जो शरीर भोग सुख को सर्वथा भूल करके एकमात्र परमात्म चिंतन में रमा रहता है, उसे ही महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कौन है? जो मदन सुख, जो मोहाशक्ति और जो मद, तीनों पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। तीन मकार पर जो विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। जो काम विजयी है,
जो अहंकार विजयी है और जिसकी कहीं भी मोह ममता नहीं है, एकमात्र प्रभु श्री हरि में वही महापुरुष है जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति में डूबा हुआ है, शरीर सुख छोड़कर, वही महापुरुष है। जिनका आत्मसुख सदा सर्वदा प्रभु के सुख में परिणित हो जाता है, उन महापुरुषों द्वारा जगत का कल्याण अपने आप प्रारंभ हो जाता है। वो जगत बंदनी, उनकी तुलना में कोई भी तपस्वी या कोई भी नहीं हो सकता। जो निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हैं, शरीर सुख के त्यागी हैं, उन महापुरुषों के द्वारा जगत मंगल स्वयं होता है, उनको संकल्प नहीं करना पड़ता। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो प्रेमी जन होते हैं वो इष्ट सुख प्राणा होते हैं, अपने इष्ट के सुख में निमग्न रहने वाले, अपने इष्ट को प्राण समर्पित करने वाले। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता में कहते हैं, मदगत प्राणा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, जो मेरे में सदैव चित्त लगाए हुए हैं और मेरे को प्राण समर्पित कर दिए हैं। अब जीने मरने की परवाह नहीं, अब भूख प्यास की परवाह नहीं, अब दुख सुख की परवाह नहीं, क्योंकि मेरे प्राण प्राणनाथ को समर्पित है। उनका सहज सुख हो जाता है भगवदानंद। जैसे अभी सहज सुख है विषयानंद, हमारी वृत्तियां सहज में विषयानंद में जाती है, ऐसे उन महापुरुषों का सहज चिंतन, सहज आनंद भगवदानंद होता है। वेद धर्म, देह धर्म, लोक धर्म, लोक की लज्जा, देह सुख, आत्म सुख, परिवार सुख, आधिपत्य, धन के द्वारा प्राप्त सुख, ये सब का त्याग हो जाता है। एकमात्र केवल प्रभु, अपने आराध्य देव, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। जब तक उपासक के हृदय में लोक की परवाह है, परलोक की परवाह है, वैदिक सिद्धांतों की परवाह है, भोग मोक्ष की परवाह है, तब तक अभी प्रेम रण क्षेत्र में वो नहीं उतरा। जो प्रेम क्षेत्र में उतरता है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। जो अपने इष्ट देव के लिए सर्वस्व का त्याग करके, निज सुख का विस्मरण करके केवल इष्ट सुख में तन्मय हैं, उन्हीं को प्रेमी कहते हैं, उन्हीं को प्रेमी कहते हैं। इस शरीर सुखों को प्रेमी नहीं कहते। निज सुख कामना को जब प्रीति रस की उपाधि दी जाती है तब वो मलिन हो जाती है। जहां निज सुख कामना, हे प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूं, मेरा काम ये पूरा हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये मेरा ये मेरा ये, तो प्रभु तुम्हारे है ही नहीं। प्रभु से केवल काम करवाने की बात कर रहे हो, अपने को प्रभु का प्रेमी कहलाते हो। बोले उपाधि मात्र है, प्रेम नहीं है। प्रेम निरुपाध ही होता है। प्रेम में मांग नहीं होती इस बात की मेरी ये बात पूरी हो जाए, क्योंकि मेरा शब्द तो गया प्रभु के पास। ये तन प्रभु का, मन प्रभु का, प्राण प्रभु का, परिवार प्रभु का, जगत प्रभु का, मेरे सिर्फ प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब आप ही मेरे हो तो आपसे क्या मांगना है, आप ही मेरे हो। तो प्रश्न बनता है, क्या ऐसे निरुपाधि प्रेमी में भगवत दर्शन की भी लालसा नहीं होती? क्या अपने इष्ट के दर्शन की चाह करना भी प्रेम में कलंक है या बाधा है? क्या उनकी सेवा सुख में निमग्न होना भी बाधा है? सेवा करते हुए सुखी होना, उनके दर्शन की चाह रखना, उनसे मिलन की आकांक्षा रखना, क्या यह भी प्रेम में बाधा है? बोले नहीं। तो इसमें फिर आ जाता है ना अपना सुख, कि प्रभु को देखकर मुझे सुख होता है, प्रभु की सेवा करके मुझे सुख होता है, तो हम तो सुख ले रहे हैं ना, तो तत्सुख कहां हुआ? बोले नहीं। बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है। जब उपासक उपासना में तन्मय होता है तो उपास्य देव की मिलन की प्रबल आकांक्षा जगती है। यह उपासना का रंग है और इसे कामना नहीं कहते, इसे कामना नहीं। प्रभु के मिलन की चाह बंदनी है और जगत की वस्तु व्यक्ति स्था की चाह यह निंदनीय, यह त्याज्य है, यह बंदनी है। तो इसमें स्वसुख तो होता ही है, प्रभु को देखकर भक्त को सुख होता है, फिर हां होता है, पर उससे कई गुना बढ़कर प्रभु को सुख होता है। प्रभु को सुखी देखकर वो उपासक और सुखी होता है, या सुख की होड़ लगी रहती है, तत्सुख की होड़ लगी रहती है।
एक हृदय में महान उल्लास, मेरे प्रभु कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसे विरह कहते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। ये चाह अचाह स्थिति से भी ऊपर की है, अचाह स्थिति से ऊपर की स्थिति है। कब मिलोगे प्यारे, कब मिलोगे? मिले हुए भी बार बार मिलन में एक नवीन मिलन, एक नवीन मिलन की चाह। जब उपासक उपास्य देव को देखता है तो उपास्य देव को देखने में जो उसे सुख होता है, उस सुख को देखकर उपास्य देव के हृदय जो आनंद समुद्र है उनमें उफान आता है। उनको सुखी देख करके उपासक का और सुख बढ़ता है। ये सुख बढ़ता ही रहता है निरंतर। उनका रूप लावण्य, इनकी प्यास जैसे जैसे बढ़ती वैसे वैसे रूप लावण्य बढ़ता है। ये कामना नहीं है, ये निष्कामता का फल है प्रेम। ये समुज्वल सुमधुर आनंद ज्योति प्रसरित उपासक जब अपने आराध्य देव को देखकर आनंदित होता है तो ये देखकर आराध्य देव और आनंदित होते हैं। आराध्य देव को आनंदित देखकर उपासक और आनंदित होता है। आनंद की वृद्धि अनंत काल तक चलती रहती है। प्रभु सुखत्वे प्रेमी सुखत्वम तत्सुखत्वेन पुनः प्रभु सुखत्वम, ये होड़ चलती रहती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे कि जैसे हमारी प्रेमी गोपीजन हैं, उनका वस्त्राभूषण धारण करना, श्रृंगार करना, खाना पीना, शरीर सजाना, ये सब केवल मेरे लिए है। ऐसे प्रेमी का खाना पीना, शरीर सजाना, जीवन धारण करना, ये केवल अपने प्रीतम प्रभु के लिए है। निजांगमपिया गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। अर्जुन, ये जो मेरी गोपियां हैं ये अपने अंगों को मलमल करके साफ करती हैं, उपटन आदि अंगराग आदि से सजाती हैं। किस लिए? मेरी सेवा के लिए। मेरे निगूढ़ प्रेम पात्र गोपियां हैं। तो प्रेमी अपने देह की रक्षा करता है, वो ये मान के नहीं कि मेरी है, नहीं, ये प्रभु की धरोहर है, प्रभु की सेवा पात्र है। प्रेमी अपने शरीर को सजाता है। जा रहा हूं सेवा में, इस समय तिलक रचना, चंदन रचना, अपनी प्रसादी की सब धारण करके फिर प्रभु की सेवा में। इलायची मुख में है प्रसादी कि कहीं मुख की दुर्गंध ना हो। इत्र शरीर में प्रसादी छिड़का हुआ, सज धज करके प्रभु की सेवा में जा रहा है। श्रृंगार सज्जा पहले अपनी, फिर श्री जी की। प्रसादी से अपने को सजाकर पावन होकर इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने उस प्रेम का इशारा किया जो वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी के चरणों की आराधना से प्रकट होता है। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का सौभाग्य मिला है, इस मार्ग में अनन्यता की आवश्यकता है। अनन्यता की, जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाओ उतना है। कई उपासकों से हम प्रार्थना करते हैं कि शाम के जैसे अनुपस्थित रहते हैं, शरीर अव्यवस्था, और सुबह हमारा इस तरह से समय श्री जी की सेवा में जाता है तो एकांत। बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी सब नहीं थे पर मिल गया ज्ञान? सुनो, वो कौन सा ज्ञान है मैं आपको बताता हूं। जैसे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे साथ बोलो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं, लेकिन ये ज्ञान चोरों के हाथ लग गया। तो चोर लोग चोरी करते हैं और बोलते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा है। चोरी खुद कर रहे हैं और आरोप किस पे लगा रहे हैं? अरे भगवान की मर्जी के बिना थोड़ी हमने चोरी की है। मतलब गलत व्यक्ति के हाथ में ज्ञान लग गया। बोलो हाँ। अब बलात्कारी के हाथ में भी ये ज्ञान लग गया, तो बलात्कार करने के बाद क्या बोलता है? बोले भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। तो वो उसने अपने ज्ञान का क्या किया? दुरुपयोग किया, जबकि ये ज्ञान इन नालायकों के लिए था ही नहीं। ये ज्ञान, अच्छा बताओ, क्या सारी बातें सबके लिए होती हैं? बोलो,
अधिकारी कौन है? अच्छा ये बताओ, जो बातें आप अपने पति या पत्नी से करते हैं, क्या वही बातें अपनी मां से कर सकते हैं? बोलो क्यों? क्योंकि आपके मां उन बातों की अधिकारी नहीं है। भाई पति और पत्नी की बातें, जो प्रेम भरी बातें हैं, शारीरिक संबंध की बातें हैं, वो बात की अधिकारी केवल पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। सारे लोग उसके अधिकारी नहीं हो सकते ना। आपके, चलो बताओ, आप बोलती हो अपने पति को आई लव यू, क्या इस आई लव यू का अधिकार दूसरा पुरुष इसका अधिकारी है? क्या आप दूसरे को भी बोल दोगी आई लव यू? बोलो मेरी मां, आप अपनी पत्नी को कहते हो आई लव यू, क्या आप दूसरी महिला को बोल दोगे आई लव यू? क्योंकि दूसरी महिला उस आई लव यू की अधिकारी और दूसरा पुरुष उस आई लव यू का अधिकारी। बोलो हां कि ना? हां, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आई लव यू तो वही है, पर उस आई लव यू का अधिकारी सब नहीं है। बोलो हां, उस आई लव यू का अधिकारी केवल आपका पति है और केवल आपकी पत्नी है। इस शब्द का प्रयोग आप सबके लिए नहीं कर सकते कि पड़ोसी आई लव यू, पड़ोसन आई लव यू, ऐसा थोड़ी होता है। यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। उसी तरह शास्त्रों का ज्ञान भी सबके लिए नहीं होता। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यह ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। यह ज्ञान केवल उनके लिए है जो भक्त हैं। जो भक्त हैं वो भक्त ये जानते हैं कि जो हो रहा है, सुदामा जैसे भक्तों के लिए यह ज्ञान था कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो गरीब थे, भूखे सोते थे, पर वो शिकायत नहीं करते थे ना, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि जो है वो ईश्वर की मर्जी से है और आगे भी जो होगा। ये ज्ञान सुदामा जैसों के लिए था, लेकिन अब दो कौड़ी के चोर को भी ज्ञान मिल गया तो चोरी करता और बोलता ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रोज चप्पल चुरा के ले जाता है यहां से एक चोर। आज एक चोर आया खाने और बिजली के तार वार कहीं पड़े थे, यहां काम चला, तार भरा झोले में और जाने लग गया। ले ज्यादा उसको कहो अरे महाराज भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, अभी तो कहते हो। वो अपने को ज्ञान देने लग गया। अब लो, फिर गलत आदमी को ज्ञान मिल जाने से वो उसका मिसयूज करे। सुनो, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं। किसके लिए है? जो भक्त भगवान के आश्रित हैं। अब यदि आप भगवान के भरोसे हैं, सच्चे भक्त हैं, तो क्या आप चोरी करोगे? आप गलत काम करोगे? नहीं करोगे। तो आपके लिए यह ज्ञान है कि देख तू गरीब है तो रो मत। सुदामा गरीब थे पर रोते थोड़ी थे, मैं गरीब हूं, हे भगवान तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं, तुझे खाने को नहीं मिलता। सुदामा जी ने शिकायत थोड़ी की। मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई के भोजराज मर गए, युद्ध में मारे गए। जब मारे गए तो लोग रोने लग गए, मीराबाई नहीं रोई। लोग बोले कैसी महिला हो, तुम्हारा पति मर गया, तुम रोती नहीं हो। मीराबाई मुस्कुरा के बोली, पगली मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिये वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मेरा पति मर ही नहीं सकता। संसार में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो मेरे पति को मार सके। आग में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को जला सके, पानी में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को डुबा सके। मैंने जिसका वर्णन किया है वो कोई यारागर नथु खैरा है क्या? अब ये ज्ञान मीरा जैसी महिलाओं के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता। अब उसका पति मर गया लेकिन उसने शोक नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं, ये सब ईश्वर की मर्जी है। मुझे जहर दिया गया, मीराबाई बोली मुझे राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण जहर दिया। ये ज्ञान मीरा के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। दी मौत आएगी तो मर लूंगी, लेकिन मेरे ससुर ने यह कहा है कि यह कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत बताकर ना जहर दिया था। जहर कैसे दिया था? ये बता के कि यह भगवान का चरणामृत है और भला भक्त होगा तो वो चरणामृत कैसे नहीं पिएगा। तो मीरा बोली कि यदि चरणामृत में, लोगों ने बताया मीरा जहर है, बोले नहीं जहर होगा तो होगा, पर मेरे ससुर ने यह कहा कि कृष्ण का चरणामृत है। अब मैं तो अपने कृष्ण का चरणामृत पी रही हूं। अब तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं जीऊंगी तो उनकी मर्जी, मरूंगी तो उनकी मर्जी। ये ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मीरा जैसी नारियों के लिए यह ज्ञान है, सुदामा जैसों के लिए ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना
पत्ता नहीं हिलता। चोर और चक्कों के लिए ज्ञान नहीं था, लेकिन चोरों को भी मिल गया ज्ञान। मतलब जो अधिकारी नहीं था उससे भी ज्ञान हो गया। बोलो हाँ। फिर अब वो चोर चोरी करके गया, अब बोला आप ही बताते हो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम कोई अपनी मर्जी से चोरी कर रहे हैं, तुम्हारा तार चुरा रहे हैं क्या? लो अपने को उपदेश देने लग गया। क्या करोगे? किससे लड़े? फिर हम लोग मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक है भैया, चलो हम तो अपना मान लेंगे और हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो पाप के भागी बन जाओगे ना यदि गलत करोगे तो। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात 100% सही है, लेकिन शास्त्रों में यदि ये बात लिखी है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो शास्त्रों में यह भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। शास्त्रों में यह भी तो लिखा है कि झूठ बोलना। फिर आपने एक बात तो मान ली कि पत्ता नहीं हिल रहा, तो आपने ये बात क्यों नहीं मानी कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बेईमानी करना पाप है, छल करना पाप है, कपट करना पाप है, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना पाप है। ये सब तो पढ़ो, फिर शास्त्रों का पूरा ज्ञान होगा, तब फिर बात बनेगी। अब तुम्हें ज्ञान पूरा है नहीं, बस एक बात पकड़ के क्या कर लोगे? इससे तुम्हारा पाप कट ना जाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? तो मेरी मां, इसलिए सुखदेव जी बोले इंद्र आप इस कथा के अधिकारी नहीं है। सोचिए, भागवत सुनने के अधिकारी देवताओं के राजा भी नहीं है। जो भागवत देवताओं के राजा को दुर्लभ है, वो भागवत हम मनुष्यों के लिए सुलभ है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, वो भागवत सुने। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। 7 दिन यहां से हम जो बात बताएंगे, जो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के सभी लोग थोड़ी अधिकारी हो जाएंगे। बोलो हाँ। आप में श्रद्धा है तो आप अधिकारी हैं। आप में भगवान से प्रेम है, प्रेम के अश्रु बहते हैं, तो आप इस ज्ञान के अधिकारी हैं। वरना ऐसे थोड़ी सब अधिकारी हो जाते हैं मेरी मां सब ज्ञान के। क्यों? बात समझ में आई कि नहीं? चलो, देवताओं को नहीं सुनाई भागवत जी। देवताओं ने तराजू बांधी, भागवत जी का पलड़ा अब भारी था, तब इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया। भागवत से भगवान प्रकट हो गए। जो भागवत सुनता है मतलब आपको ईश्वर ने चुन लिया है। इसलिए यहां जितने पोथी पाठ कराने वाले भक्त आए, आपने भागवत नहीं सुनी, भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए कि चलो वृंदावन आओ और आप ये सुंदर आयोजन कराओ। आपने भागवत सुनी तो भगवान ने आपको चुना, आपने भागवत सुना तो भगवान ने आपको चुना। और सच बताएं तो जब भगवान ने आपको चुना, इसलिए आपने भागवत सुना, तो आपने चुना है ईश्वर ने, तब ना आप सुन रहे हैं। चुना नहीं होता, जितनों को चुना उनको यहां बिठा रखा है भगवान ने, धाम में बुला रखा है। आप वृंदावन कैसे आते हो? पैसे खर्च करके लोग आ जाएं तो सब आ जाएं, जब तक बुलावा बिहारी जी का, राधा रानी का नहीं जाता, तब तक इस धरती पे कोई आता नहीं है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको बुलाए, आप चले आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति अशांति देती। संपत्ति शांति नहीं दे सकती, वैभव दे देगी। आप डनलप के गद्दे पर सो जाओगे, आप खूब जेवर पहन लोगे, आप अच्छे वस्त्र पहन लोगे, आभूषण धारण कर लोगे, सारा सुख तुम्हारे पास में आ जाएगा, और शांति नहीं आ सकती। इसलिए बारंबार कहा गया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। बाकी के दुनिया का सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। दुनिया का सर्वाधिक सुख भगवान के चरणों में। एक विश्वास, दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, वस्तु एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, और मनुष्य की देह, ये शरीर एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का नाम, शिव नाम गा लेना चाहिए, फिर मौका मिले। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथा को सब्सक्राइब करें।